दिल्ली 6 दिन से लाचार है। देश की राजधानी में कब तक हाहाकार है, यह सवाल आज हर दिल्ली वाले की जुबान पर है। लेकिन नेता अपनी अपनी सियासत में बिजी हैं। केजरीवाल मोदी सरकार को दोष दे रहे हैं तो बीजेपी केजरीवाल सरकार पर उंगली उठा रही है। आईटीओ बैराज के 32 में से 5 गेट इस समय नहीं खुल पाए, सिर्फ एक को खोलने में कामयाबी मिली है। इस बीच हरियाणा सरकार ने भी आईटीओ बैराज के 5 गेट ना खुलने की रिपोर्ट मांग ली है और इस बैराज को हरियाणा सरकार ही ऑपरेट कराती है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने तो सीधे सीधे यह भी आरोप लगा दिया कि दिल्ली सरकार हथनीकुंड बैराज पर झूठ बोल रही है। अब सवाल यही है कि दिल्ली में आई बाढ़ पर झूठ बोलने वाला अपराध कौन कर रहा है और दिल्ली में आई बाढ़ का भयानक सच क्या है, और इस रिपोर्ट से समझते हैं। दिल्ली में बाढ़ आने से ठीक पहले हरियाणा के हथनीकुंड बैराज में क्या हुआ? बैराज का गेट खुला तो पानी कैसे आगे बढ़ा, कितनी रफ्तार से आगे बढ़ा? क्या सच में यूपी हरियाणा की तरफ वाले कैनाल का गेट बंद रखा गया? क्या सच में कोई साजिश हुई? ये केंद्र सरकार की गहरी साजिश है दिल्ली वालों को मुसीबत में डालने की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। बाढ़ के पानी ने जब दिल्ली को डुबोया तो दिल्ली के आईटीओ पर बने बैराज में क्या हुआ? बैराज के 32 में से 5 गेट क्यों नहीं खुले? रेगुलेटर नंबर 12 क्यों टूटा? क्या यह बहुत बड़ी लापरवाही थी या बहुत बड़ी कोताही थी? इसके लिए किसकी जिम्मेदारी थी? एक आईआईटी पास इंजीनियर जो अपने आप को पढ़ा लिखा होने का अभिमान करता है, उसकी चर्चा करता है और दूसरों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री पर मुझे संदेह होता है। आज उसको 2 बार मुख्यमंत्री बने हुए 8 साल हो गए। 8 साल में वो एक बार अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताए कि उसने कितनी बार में बाढ़ की कोई ऐसी स्थिति आ जाए उसके ऊपर में कितनी बार ऐसी मीटिंग करी है और उसके लिए क्या कदम उठाए हैं। एक बार हमें केवल वो आंकड़ा दे दे तो उसका जवाब आएगा 0। दिल्ली को पानी पानी हुए 48 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन शोर इस बात का नहीं मच रहा कि हालात कैसे सुधारे जाएं। बहस इस बात पर हो रही है कि दिल्ली को उसने डुबोया, दिल्ली को इसने डुबोया। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली को किसने डुबोया? क्या वाकई में दिल्ली को दरिया बनाने की साजिश रची गई? क्या दिल्ली में आई बाढ़ वाकई प्रायोजित यानी स्पॉन्सर्ड थी? क्या सुप्रीम कोर्ट को डुबोने का षड्यंत्र रचा गया? ये सारे सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसे सीधे सीधे बीजेपी स्पॉन्सर्ड आपदा डिक्लेयर कर दिया है। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को डुबाने का प्लान बनाया, आम आदमी पार्टी ने यह तक फैलाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में तो बाढ़ है, लेकिन आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम ट्विटर पर साजिश 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 वाले टेक्स्ट का बाढ़ ला चुका है। 1 2 3 4 चेहरे देख लीजिए, ये सारे केजरीवाल की पार्टी के नेता हैं। जिस वक्त दिल्ली डूब रही है उस वक्त ये अपना बेशकीमती वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाया कर रहे हैं। हर कोई बस एक ही टॉपिक पर बोल रहा है और वो टॉपिक है बाढ़ ने नहीं, मोदी ने दिल्ली को डुबो दिया। ईस्टर्न कैनाल के अंदर पानी छोड़ दिया गया है, वीडियो दिखा दो। सौरभ भारद्वाज आए, हथनीकुंड बैराज का एक वीडियो दिखाया और दिल्ली को पानी पानी करने का आरोप मोदी और बीजेपी पर लगा डाला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आए, उन्होंने भी वही वीडियो घुमाया और सेम टू सेम वही बात दोहराई। मोदी के कहने पर ही बाढ़ दिल्ली तक आई। ऐसा लग रहा है मानो सबको एक ही स्क्रिप्ट रटाई गई है, एक ही बात फैलाने को कही गई है। हर कोई हथनीकुंड ही किया जा रहा है। क्या है इस हथनीकुंड बैराज की सच्चाई, जहां से दिल्ली में यमुना के पानी की एंट्री हुई? जवाब आगे देंगे, पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के आरोप सुनिए। जो बाढ़ आई है वो हरियाणा से आने वाले यमुना नदी के पानी की वजह से आई है, क्योंकि दिल्ली में तो 4 दिन से एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा है। वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा से आया हुआ पानी है।
बड़ा सवाल है कि दिल्ली में जब बाढ़ आ रही थी, जब इतनी विकट परिस्थिति थी, तो सारा पानी से दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था? जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया, सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। तो ये तो सवाल बनता ही है कि दिल्ली वालों से ऐसी क्या दुश्मनी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या उनकी सरकार हो या उनकी पार्टी हो, उसका एक ही मकसद रहता है, दिल्ली के लोगों को परेशान करो, उनको सजा दो, अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से बदनाम करो। सारा का सारा पानी दिल्ली में क्यों छोड़ा जा रहा है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, यह गहरा षड्यंत्र और साजिश है। यह बाढ़ प्राकृतिक नहीं है, प्रायोजित है। आज राजनीतिक षड्यंत्र यहां पहुंच गए कि आप एक दूसरे के राज्य को बाढ़ में डुबोने के षड्यंत्र करने लग गए, और पानी सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचा ही दिया था इन्होंने, वरना षड्यंत्र तो था कि सुप्रीम कोर्ट को भी बहा के ले जाएं। आजकल बड़ी तकलीफ है सुप्रीम कोर्ट से सरकारों को। सवाल यह है कि केजरीवाल एंड टीम के आरोपों में कितना दम है? क्या वाकई हथनीकुंड बैराज से साजिशन पानी का रुख दिल्ली की ओर मुड़ा गया? इसका जवाब सीधे उस लोकेशन पर मौजूद है जहां से इंडिया टीवी संवाददाता अभय पाराशर ने पूरी तफ्तीश की है। तफ्तीश में क्या निकला ये कुछ देर में बताएंगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिए। हथनीकुंड बैराज हरियाणा की यमुना नगर में हिमाचल की सीमा के करीब यमुना नदी पर बना हुआ है। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों को यमुना नदी का कैचमेंट बेल्ट कहा जाता है। मानसून में इन पहाड़ों पर अधिक बारिश होने से पानी सैलाब बनकर सबसे पहले यहीं उतरता है और हथनीकुंड बैराज की दीवारों से टकराता है। इसके अलावा यमुना की सहायक बरसाती नदियां सोम और पथराला का पानी भी यमुना का जल स्तर बढ़ाने का काम करता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं हथनीकुंड बैराज में। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, हरियाणा का ये हथनीकुंड बैराज है। सामने की तरफ से हम आपको बताएं, यमुनोत्री, उत्तराखंड, हिमाचल की तरफ से पानी जब आता है, बरसात का पानी, प्राकृतिक पानी यहां पर आता है, और यहां पर जब पानी पहुंचता है, यहां से पानी जो है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इन गेटों के सहारे जाता है। ये जो सामने 18 गेट है, इन 18 गेट के जरिए नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का गेट है। ये देखिए, इस तरीके के ये गेट है। फिलहाल गेट से नीचे पानी है क्योंकि अभी लेवल जो है वो काफी कम है, और जब पानी का लेवल ऊपर होता है तो इन गेट को क्रॉस करके पानी सीधा आगे दिल्ली की तरफ जाता है, यमुना नदी की तरफ जाता है। हथनीकुंड बैराज में स्टोरेज क्षमता नहीं है, वो सिर्फ पानी को डाइवर्ट करने का काम करता है। यहाँ हर घंटे गेज की मदद से पानी को नापा जाता है। अगर पानी 1 लाख क्यूसेक से कम है तो उसे यहाँ से निकलने वाली 3 नहरों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। अगर पहाड़ों से पानी 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा आ जाता है तो यमुना में मिनी फ्लड और 2.5 लाख क्यूसेक आने पर हाई फ्लड घोषित कर दिया जाता है। मिनी फ्लड घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में सिंचाई के लिए जाने वाली नहरों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पानी के ज्यादा बहाव से इन नहरों के टूटने का डर बना रहता है। करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी इन गेटों के जरिए छोड़ा जाता है, जो कि सीधा दिल्ली की तरफ जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, मेरे इस साइड जो आप ये गेट देख रहे हैं, ये टोटल 10 गेट हैं, और इन 10 गेट के जरिए हरियाणा और दिल्ली की तरफ पानी जाता है। सामने आप 4 गेट देख रहे हैं, वो जो 4 गेट हैं वो उत्तर प्रदेश जाने वाला, एक वहां पर एक कनाल बनाई हुई है, वो उत्तर प्रदेश जाने वाला रास्ता है। वहां पर भी जरूरत के हिसाब से उत्तर प्रदेश की तरफ से कितनी डिमांड आती है पीने के पानी की, सिंचाई की, वहां पर पानी वैसे छोड़ा जाता है, और उसकी कैपेसिटी जो है वो 4000 क्यूसेक पानी की है। अब आप सोचिए, 4000 क्यूसेक पानी यूपी की तरफ छोड़ा जा सकता है, उसकी कैपेसिटी ही इतनी है, और 20,000 के आसपास क्यूसेक पानी जो है वो दिल्ली और हरियाणा इन 10 गेट के जरिए छोड़ा जा सकता है। इनकी कैपेसिटी मात्र इतनी ही है, यानी कि 20,000 क्यूसेक पानी ही आप यहां से छोड़ सकते हैं। अगर 1 लाख क्यूसेक का लेवल यहां पर है तो इन 4 गेट को भी बंद कर दिया जाएगा, यानी कि यूपी की तरफ भी नहर में पानी नहीं जाएगा, क्योंकि जब 1 लाख क्यूसेक पानी होता है तो बहुत ज्यादा मलबा आता है, और उस वजह से इन गेट को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो वेस्टर्न कनाल है, यानी कि दिल्ली और हरियाणा की तरफ जाने वाला जो पीने का और सिंचाई का पानी है,
उन दरवाजों को भी बंद कर दिया जाता है 1 लाख क्यूसेक में, क्योंकि इतना मलबा आता है कि इन नहर के अंदर पानी नहीं छोड़ा जा सकता। हथनीकुंड बैराज से पानी सेंट्रल वाटर कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक ही छोड़ा जा रहा है। यानी आम आदमी पार्टी हरियाणा की बीजेपी सरकार और मोदी सरकार पर जो आरोप लगा रही है वो शुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल टूल है। मकसद ही मोदी की इमेज को टारगेट करना है। केजरीवाल जी की आदत में शामिल है दूसरों पर आरोप लगाना। पानी का तो स्वभाव है, ऊपर से नीचे ही जाता है और हथनीकुंड से दिल्ली काफी नीचे है। अब हमारे प्रदेश में भी तो कई बाहर से ही पानी आया, हिमाचल से आया, पंजाब से आया, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे। केजरीवाल जी तो बहुत सियाने हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। वो पानी का स्वभाव बदल दें कि पानी नीचे ना आया करे, ऊपर चला जाए पानी। इस बीच एक और दिलचस्प जानकारी हमारे हाथ लगी है जो आम आदमी पार्टी के दावों पर सवालिया निशान लगा रही है। तो क्या मानसून के दौरान यमुना में कितना पानी छोड़ा जाएगा, क्या इसकी जानकारी दिल्ली सरकार को पहले से थी? इसी साल 23 मई को यमुना में पानी और मानसून से निपटने की तैयारियों को लेकर सभी स्टेक होल्डर्स की एक बैठक हुई थी। मीटिंग में दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के लोग भी थे। मीटिंग की डिटेल्स अलग अलग राज्यों के अधिकारियों से शेयर तक की गई थी। मीटिंग में हरियाणा के अधिकारी ने तो ये तक रिक्वेस्ट की थी कि हथनीकुंड बैराज में पानी के थ्रेशोल्ड को 70,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 1 लाख क्यूसेक कर दिया जाए। बाद में जून के महीने में CWC को यह चिट्ठी भी भेजी गई। यानी उस मीटिंग में तो हरियाणा सरकार की तरफ से दिल्ली को बचाने की कोशिश की गई थी, न कि डुबाने की। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना था जिसका नाम था HKB गेज डाटा 2022-23, यानी पिछले साल से ही जो हथनीकुंड बैराज का गेज डाटा है उसकी शेयरिंग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। सवाल यह है कि जब सारे स्टेक होल्डर्स मीटिंग में व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद थे तो क्या दिल्ली सरकार को यह नहीं पता था कि हथनीकुंड बैराज में पानी कितना बढ़ा और दिल्ली की ओर कितना पानी आ रहा है? एक IIT पास इंजीनियर जो अपने आप को पढ़ा लिखा होने का अभिमान करता है, उसकी चर्चा करता है और दूसरों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री पर मुझे अगर उन्होंने जानते हुए भी ये लिखा है तो संदेह होता है कि जब हथनीकुंड बैराज जो बराज है, रिजर्वायर नहीं है जिसमें किसी भी तरह के पानी को होल्ड करने की क्षमता नहीं है, सिर्फ पानी के वाटर टेबल को रेगुलेट करके और नहर में पानी को जो है डाइवर्ट करने के लिए वो स्ट्रक्चर का उपयोग होता है। उस समय तक दिल्ली में यमुना में 3,58,000 क्यूसेक पानी बह रहा था। किसी भी हालत में उसको नहीं रोका जा सकता था। मैं फिर केजरीवाल साहब की डिग्री पर संदेह व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि उन दोनों कैनाल्स जो एग्जिट हथनीकुंड से होती है उनकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 9,000 क्यूसेक है। उसमें से उत्तर प्रदेश कैनाल में शायद बमुश्किल 5-6 हज़ार क्यूसेक पानी जाता होगा। अगर 6,000 क्यूसेक पानी वहाँ भेजा भी जाता तो 3,58,000 क्यूसेक में 6,000 क्यूसेक कितना प्रतिशत होता है ये आप खुद निकाल सकते हो, उससे कितना प्रभाव यहाँ पड़ने वाला था। बिला वजह अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए और विषय से ध्यान भटकाने के लिए जो दिल्ली के हालात बुरे हुए हैं, पिछले 9 साल में जिस तरह से वोटों के लालच में बार बार NGT के कहने के बाद, बार बार दूसरे न्यायालयों को कहने के बाद, NMCG द्वारा लिखे जाने के बाद में भी दिल्ली की सरकार ने जानबूझकर अरविंद केजरीवाल साहब ने अपने वोटों के लालच में लोगों को यमुना के फ्लड प्लेन जोन्स में बसाना स्वीकार किया, उनको शेल्टर प्रदान किया। और उसके चलते हुए आज जब नदी ने में को पानी के प्रवाह के लिए जगह की आवश्यकता पड़ी तब आज ये संकट सब पैदा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।